श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 64। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि मनुष्य साधारण नहीं होता, उसमें देवत्व का भंडार भरा पड़ा है। योगी उसी का विकास करके ईश्वरीय शक्तियों के समान काम करते हैं। ईश्वर असिद्ध है, उससे सिद्ध नहीं किया जा सकता। ब्रह्म पूर्ण है, उससे निष्पन्न होने के कारण यह संसार भी पूर्ण है। पूर्णत्व में से पूर्णता ले ली जाए तो भी वह पूर्ण ही रहता है। हर पदार्थ अपने में पूर्णता को, पूर्ण प्रकृति को धारण किए हुए है। क्रमशः आगे योग विज्ञान में इस प्रकार की सिद्धि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसमें संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना अथवा एक को दूसरी में रूपांतरित कर देना संपन्न किया जाता है। आज यह प्रक्रिया भले ही अविश्वसनीय और भ्रांति जैसी लगती हो, किंतु है यह पूर्णतः विज्ञान सम्मत और निर्भ्रांत। यदा कदा इसके उदाहरण भी देखने को मिलते रहते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस प्रायः इस प्रकार के चमत्कार अपने शिष्यों को दिखाया करते थे, जिसकी चर्चा उनके प्रमुख शिष्य पंडित गोपीनाथ कविराज ने यत्र तत्र अपने ग्रंथों में की है। एक बार क्वींस कॉलेज के फिजिक्स के प्राचार्य अभय चरण सान्याल की इच्छा पर विशुद्धानंद ने उनकी इच्छित वस्तु लाल रंग का ग्रेनाइट पत्थर रुई से सूर्य विज्ञान द्वारा उनके समक्ष विनिर्मित कर दिया, तो वे चमत्कृत रह गए। उनका सारा संशय जाता रहा। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख गुड़हल के फूल को गुलाब में परिवर्तित कर दिया था। वे कहा करते थे कि इस प्रकार का निर्माण न सिर्फ सूर्य विज्ञान द्वारा संभव है, वरन दूसरे अनेक विज्ञानों यथा चंद्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, वायु विज्ञान द्वारा भी संभव है और योग विज्ञान द्वारा भी। वांछित पुष्प की सुगंध का सृजन तो वे स्पर्श मात्र से तत्काल कर देते थे, और वह इतनी तीक्ष्ण और चिरस्थायी होती कि नहाने धोने पर भी कई दिनों तक यथावत बनी रहती। नाथ संप्रदाय के महान योगी गंभीर नाथ के बारे में प्रसिद्ध है कि जब वे गया प्रवास के दौरान कपिलधारा नामक स्थान पर साधनारत थे, तो माधव लाल नामक एक व्यक्ति अपनी व्यथा कथा लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुआ और असाध्य लंबी बीमारी का उल्लेख कर फूट फूट कर रो पड़ा। योगी राज का मन करुणा से विगलित हो गया। उन्होंने कुछ क्षण रुककर बगल के पौधे से एक पत्ती तोड़ी, हाथ हवा में लहराया और उसे खाने के लिए माधव लाल को दे दिया। माधव लाल यही समझ रहा था कि वह पत्ती ही होगी, पर जब हाथ में लिया तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। पत्ती पके अमरूद में बदल चुकी थी। उसके सेवन से वह रोग मुक्त हो गया। शिरडी के साईं बाबा के बारे में प्रसिद्ध है कि एक बार उनके दीपक का तेल समाप्त हो गया। उन्होंने पास पड़ोस के लोगों को इसकी याचना की, पर जब सभी ने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मस्जिद के दीपक में पानी भर दिया। पानी तेल बनकर जलता रहा। प्रख्यात संत बुल्ला साहब तब बुलाकी राम हलवाहे थे। वे बिल्कुल अनपढ़ थे और गाजीपुर जनपद के एक जमींदार गुलाल साहब के यहाँ खेती बाड़ी का काम करते थे। उनकी प्रकृति बड़ी आध्यात्मिक थी। काम करते हुए भी चित्त भगवत स्मरण में ही लगा रहता था। एक दिन नित्य प्रति की तरह खेत में हल चलाने गए। 2 घंटे पश्चात बैलों को कुछ आराम देने हेतु उन्हें हल में जुता छोड़ खेत में खड़ा कर दिया और स्वयं मेड़ पर बैठकर इस चिंतन में लीन हो गए। इसी बीच गुलाल साहब आ पहुंचे। बुलाकी राम को गायब देख उन्होंने जोर जोर की 2-3 आवाजें लगाईं, पर बुलाकी राम ध्यान में इतने तल्लीन थे कि आवाज ना सुन सके। जमींदार उन्हें कामचोर समझकर आग बबूला हो उठे। नजदीक आए तो पता चला बुलाकी राम मेड़ पर विश्राम कर रहे हैं, और समीप आने पर पता चला कि वह हाथ में पानी युक्त लोटा लिए आंखें बंद किए कुछ बुदबुदा रहे हैं। उन्हें हलवाहे की हरकत पर क्रोध आ गया और पीठ पर एक जोरदार लात जमाई। बुलाकी राम का ध्यान भंग हो गया। आघात खाकर लोटा हाथ से छिटक पड़ा और उससे दही संपूर्ण मेड़ पर छलक गया। पानी भरे लोटे से दही का गिरना देख गुलाल साहब हतप्रभ रह गए।
जब बुलाकी राम से इसका रहस्य जानना चाहा तो उत्तर मिला कि वह थोड़ी देर के लिए सत्पुरुषों की सेवा में निमग्न हो गए थे। पत्तलों में सब कुछ परोसा जा चुका था। दही परोसने ही वाला था कि आपके प्रहार से ध्यान भंग हो गया और दही छलक पड़ा। पानी का दही बन जाना, इस घटना ने गुलाल साहब को अभिभूत कर दिया। वे हलवाहे बुलाकी राम के चरणों में गिर पड़े और उन्हें अपना गुरु बना लिया। इस तरह की अगणित घटनाएं सिद्ध संतों के चरित्रों में आए दिन घटते देखी सुनी जाती हैं, जिन पर अविश्वास करने का कोई कारण दिख नहीं पड़ता, फिर भी संशयी मन का उहापोह यथावत बना रहता है। यूं भौतिक विज्ञान भी पदार्थ रूपांतरण की इस संभावना से सर्वथा इनकार नहीं करता। वह कहता है कि कोई भी पदार्थ अपनी मूल सत्ता को मात्र अपनी निश्चित परमाणु संख्या के कारण ही बनाए रहता है। यदि इस संख्या में किसी प्रकार फेर बदल कर पाना संभव हो तो पदार्थों का रूपांतरण भी असंभव नहीं। उदाहरण के लिए लोहे के एक अणु में 26 परमाणु होते हैं। यदि इनकी संख्या को बढ़ाकर किसी भांति 79 कर दिया जाए तो फिर लोहा न रहकर सोना बन जाएगा। इसी प्रकार यदि इस संख्या को घटाकर क्रमशः 25, 24 या 3 कर दिया जाए तो वह सर्वथा दूसरी वस्तु मैग्नीज, क्रोमियम, लिथियम बन जाएगा। यह और बात है कि भौतिक शास्त्र अब तक कोई ऐसी विधा विकसित नहीं कर सका है जिससे पदार्थों के परमाणुओं को घटाना बढ़ाना संभव हो सके। योग शास्त्र के पास ऐसी गूढ़ और सुनिश्चित प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह अशक्य लगने वाला यह कार्य संपादित कर लेता है। फलतः वस्तुओं का रूपांतरण संभव बन पड़ता है। अस्तु इसमें शक की तनिक भी गुंजाइश नहीं है, ऐसा आधुनिक विज्ञान का मानना है। प्राचीन काल में कीमियागिरों को लोहा से सोना बनाने में कदाचित कोई सफलता मिली हो तो उसमें परमाणु संख्या की न्यूनाधिकता को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का सुनिश्चित मत है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि योग विज्ञान में वस्तु रूपांतरण की जो घटनाएं दिखाई पड़ती हैं वह कोई कपोल कल्पना, सम्मोहन अथवा हस्त कौशल न होकर पूर्णतः विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है। सिद्ध पीठों से जुड़ी गुह विज्ञान की विधा। बात उन दिनों की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 2 जर्मन पर्यटक भारत यात्रा पर आए हुए थे। इसी मध्य युद्ध छिड़ गया। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि भारत पर शासन कर रही ब्रिटिश सरकार कहीं उन्हें बंदी न बना ले। अस्तु हिमालय होते हुए तिब्बत भाग जाने का दोनों ने फैसला किया और संपूर्ण युद्धकाल वहीं बिताने का सोचा। जब वे सुदूर हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में पहुंचे तो वहां उन्होंने एक साधन संपन्न मठ देखा जहां विज्ञान जगत की समस्त सुविधाएं मौजूद थीं। आश्रमवासी इस शर्त पर उन्हें रहने देने को राजी हुए कि लड़ाई की समाप्ति के तुरंत बाद वे वहां से चले जाएंगे। अनुबंध स्वीकार कर लेने पर उन्हें रहने की अनुमति मिल गई। वे आराम से रहने लगे। कुछ काल पश्चात जब लड़ाई समाप्त हुई तो वे पैदल भारत की ओर चल पड़े। दुर्भाग्यवश रास्ता भटक जाने के कारण बर्मा जा पहुंचे। वहां चर्चा के मध्य जब उन दोनों ने मठ और वहां के विकसित विज्ञान की बात बताई तो लोगों को सहसा विश्वास नहीं हुआ। कुछ ने उसे देखने की इच्छा व्यक्त की तो दोनों जर्मन वहां ले चलने को तैयार हो गए। जब वहां पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वही वृक्षावली, वही पर्वत शिखर, वही झरना और वही शिलाखंड जहां वे अपना अधिकांश समय बातें करते बिताते थे। सब कुछ वही था, पर वह विशाल मठ गायब था। न जाने इस अल्प अंतराल में वह कहां अंतर्धान हो गया था। यह चर्चा किसी जादू या तिलिस्म की नहीं, वरन उस विज्ञान की जा रही है जिसे सर्वसाधारण गुह्य विद्या के नाम से जानते हैं। यह विद्या वस्तुतः है क्या? संक्षेप में कहें तो वह विज्ञान जिसके द्वारा असंभव को संभव कर दिखाने का अनोखा कौशल प्रदर्शित किया जाता है। योगियों में जब वह विद्या संपूर्ण रूप में प्रकट होती है तो उनमें ऐसी अनेक क्षमताएं मूर्तिमान होने लगती हैं जो सामान्य बुद्धि को आश्चर्य और अचंभे में डाल देती है। यह सिद्धावस्था है। इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अनेक सिद्धियों के अतिरिक्त साधक में इच्छा अनुसार
दृश्य अदृश्य होने की अपूर्व क्षमता पैदा हो जाती है। उपर्युक्त प्रसंग के संदर्भ में यहाँ यह संदेह पैदा हो सकता है कि सिद्ध संतों के जीवन में आविर्भाव तिरोभाव की घटना तो सर्वविदित है, पर सर्वथा जड़ कहलाने वाली भूमि में यह विशेषता कैसे पैदा हो सकती है? यह कैसे शक्य है कि पृथ्वी का कोई खंड विशेष अथवा उस पर निर्माण आवश्यकता पड़ने पर इंद्रिय ग्राह्य हो जाए और अन्य समय में अदृश्य स्तर का बना रहे? इस संबंध में ज्ञानगंज नामक हिमालय स्थित गुह्य स्थान के विषय में अपनी पुस्तक में स्पष्टीकरण करते हुए पंडित गोपीनाथ कविराज लिखते हैं कि सिद्धाश्रम साधारण लौकिक आश्रमों जैसा नहीं होता। वह सभी को सब समय दिखाई नहीं पड़ता। यदि कभी किसी को यह दृष्टिगोचर हो जाए तो इसे आश्रमवासी परमहंसों की परम कृपा ही समझना चाहिए, अन्यथा बाकी समय में यह भूमियां सामान्य स्तर और स्थिति वालों के लिए अग्राह्य जैसी बनी रहती हैं। यही कारण है कि साधारण पर्यटक से लेकर तीर्थयात्री तक कोई भी इसका पता नहीं पाते। वे कहते हैं कि स्थूल भूमि में अवस्थित रहने पर भी वह ठीक भौतिक स्थान नहीं है, अथवा यूं कहा जाए कि वह ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म, जबकि एक साथ स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही हैं, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अपने देश में इस प्रकार की कितनी ही भूमियां हैं। एक ऐसी ही सिद्ध भूमि का उल्लेख कर्नल आलकाट ने अपनी रचना ओल्ड डायरी लेवेस में किया है। घटना मुंबई की है। एक बार आलकाट और थियोसोफी की संस्थापिका मैडम ब्लैवेट्स्की घूमने निकले। कुछ दूर चलने के उपरांत ब्लैवेट्स्की ने अचानक एक स्थान पर गाड़ी रुकवाई। कर्नल से गाड़ी पर रुकने को कहकर स्वयं उतर पड़ी और यह कहते हुए सामने के मठ में चली गई कि अभी आती हूँ। आलकाट ने देखा कि पास ही एक विशाल मठ है। ब्लैवेट्स्की मठ के अंदर चली गई। थोड़ी देर पश्चात बाहर निकली तो हाथ में फूलों की कई मालाएं थीं। उनमें से एक उन्होंने आलकाट को दी। अगले दिन आलकाट अकेले घूमने निकले और घूमते हुए उसी स्थान की ओर निकल पड़े। उन्हें यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि एक दिन पूर्व जिस भव्य मठ को स्वयं अपनी आंखों से देखा था, आज वह नहीं था। मठ के स्थान पर एक उद्यान दिखाई पड़ा जिसमें 2 माली काम कर रहे थे। ड्राइवर से इस बारे में पूछने पर इनकार करते हुए उसने कहा कि इस स्थान पर कभी कोई मठ था ही नहीं, आपको भ्रम हो रहा है। बाद में उक्त रहस्य को आलकाट ब्लैवेट्स्की द्वारा ही समझ सके। एक अन्य घटना की चर्चा साधु दर्शन तथा सत्प्रसंग प्रथम खंड ग्रंथ में पंडित गोपीनाथ ने की है। प्रसंग केदार नामक एक बालक से संबंधित है। वह लिखते हैं कि एक शाम केदार के पास एक योगी पुरुष आए और एक स्थान का पता बताते हुए दूसरे दिन वहां आकर मिलने को कहा। मार्ग के बारे में पूछे जाने पर विस्तार पूर्वक बालक को बता दिया और यह भी कहा कि आगे का रास्ता वहां से स्वतः मालूम हो जाएगा। अगले दिन नियत समय पर निश्चित स्थान विश्वेश्वरगंज तक बालक निर्देशानुसार आ पहुंचा। वहां सामने एक विस्तृत मैदान था। विश्वेश्वरगंज से मैदान की ओर एक पगडंडी जाती थी। वह किसी अज्ञात प्रेरणा से उसी ओर मुड़ गया। समीप पहुंचा तो देखा कि मैदान के मध्य एक बड़ी शिला है। उस पर एक दिव्य पुरुष विराजमान है। उनके दर्शन से केदार के मन में यह भाव आया कि इन्होंने ही बुलाया है। समीप जाने पर उन महापुरुष ने उसे बैठने का इशारा किया और कुछ रहस्यमय प्रसंग समझाने लगे। चर्चा देर तक चलती रही। काफी समय हो जाने पर महापुरुष ने केदार से यह कहते हुए प्रस्थान करने को कहा कि उसके घर के लोग उसकी अनुपस्थिति के कारण चिंतित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सामने की ओर अपनी भुजा बढ़ा दी। तत्क्षण दूरदर्शन की दृश्य की तरह उसका घर, माँ, बहन, भाई, उनकी बातचीत दृश्यमान हो उठे। वे उसी की चर्चा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने हाथ हिलाया और दृश्य तिरोहित हो गया। केदार के यह पूछने पर कि इस समय वे किस स्थान पर हैं, भव्य पुरुष ने जवाब दिया कि यह एक ऐसा स्थान है जहां से समस्त विश्व अत्यंत निकट है। इसके पश्चात केदार ने प्रणाम किया और चल पड़ा। उसका विश्वास था कि मैदान पार करते ही वह विश्वेश्वरगंज पहुंच जाएगा, पर ऐसा हो ना सका। पगडंडी समाप्त करने पर उसने स्वयं को इलाहाबाद रोड पर पाया।
जहाँ से विश्वेश्वरगंज लगभग 3 मील दूर था। वह गया था पूरब की ओर पर लौट रहा था पश्चिम की ओर से। इतना ही नहीं, हर बार उसके लौटने के स्थान और दिशा भिन्न भिन्न होते। उल्लेखनीय है कि विश्वेश्वरगंज के समीप जिस मैदान की चर्चा की गई है उसे केदार ने उससे पूर्व कभी नहीं देखा था। यद्यपि वह इस ओर कई बार आ जा चुका था। कदाचित वह भी कोई सिद्ध भूमि हो और अधिकार भेद के हिसाब से दृश्य अदृश्य बनने की उसमें सामर्थ्य हो, इस बात से सर्वथा इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक विलक्षण स्थान का वर्णन ब्रह्मांडोनो भेद नामक गुजराती ग्रंथ में मौजूद है। उसमें सत ज्ञानाश्रम नाम के हिमालय के तिब्बत वाले भाग में स्थित एक सिद्धाश्रम का उल्लेख है। बताया जाता है कि यहाँ ज्ञान विज्ञान की अद्भुत उन्नति हुई है। एक रोम पर्यटक ने इस मठ का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। एक अन्य ग्रीक यात्री ने भी इस गुप्त स्थान के बारे में लिखा है कि ऐसा विलक्षण स्थान शायद ही पृथ्वी पर अन्यत्र हो। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व फैंगलियान नामक एक चीनी विद्वान ने इस दुर्गम हिमालय का वृतांत प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि यहाँ के एक रहस्यमय मठ में अद्भुत यौगिक क्रियाएं होती हैं, जिनके बल पर वहाँ के योगी दिव्य शक्ति संपन्न बन सके हैं। इन सभी विवरणों से ज्ञात होता है कि हिमालय का वह अलौकिक आश्रम अनेक प्रकार की परा अपरा विद्याओं का अनुपम भंडागार है। कायाकल्प की अनूठी प्रक्रिया द्वारा वृद्ध देह को तरुण बना लेना, समूचे संसार को एक स्थान पर बैठे बैठे हस्तामलवत देख लेना, वैज्ञानिक यंत्रों के बिना दुस्साध्य रोगों, अंग भंगता एवं विकलांगता को दूर कर देना, भौड़े शरीर गठन को रूप लावण्यमय बना देना जैसी कितनी ही लौकिक अलौकिक विद्याएं वहां अभी भी संरक्षित है। यह भी उल्लेख मिलता है कि वायु दुर्ग जैसी अदृश्य संरचनाओं के निर्माण में वहां के योगी गण सिद्धहस्त हैं। हिमालय स्थित एक इसी प्रकार की सिद्धपीठ का उल्लेख काशी के प्रसिद्ध संत स्वामी विशुद्धानंद परमहंस अपने वार्तालापों में अक्सर किया करते थे, जिसका उल्लेख यत्र तत्र पंडित गोपीनाथ कविराज ने अपनी पुस्तकों में किया है। इस आश्रम का विवरण देते हुए वे कहते हैं कि इसका दर्शन प्रायः वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जो वहाँ के महापुरुषों के अनुकंपा अर्जित करने में सफल होते, अथवा वैसे लोग जो स्वयं योग विज्ञान में गुण गति रखते हों। उनके अनुसार वहाँ योग के अतिरिक्त नाना प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा योगार्थियों को दी जाती है। आचार्य गणों में शताब्दियों लंबी उम्र वाले योगी और दीर्घायुष्य प्राप्त विज्ञानवेत्ता वहाँ के उपाध्याय और संरक्षक हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, सन्यासी, परमहंस, भैरवी और कुमारियां वहाँ रहते हैं। सभी लंबी वय वाले हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में वह कहा करते थे कि हिमालय में यह स्थल कैलाश मानसरोवर से भी दूर है। ठीक ठीक स्थान का पता होने पर भी सामान्य जन इसका संधान नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वसाधारण की दृष्टि से यह सदा ओझल बना रहता है। बंगाल के विख्यात संत राम ठाकुर भी बातचीत के दौरान हिमालय स्थित कितने ही स्थित स्थलों के बारे में बताया करते थे। अपनी चर्चा में वशिष्ठ आश्रम एवं योगेश्वर आश्रम जैसे स्थित स्थानों का अक्सर वे उल्लेख किया करते थे। योगेश्वर आश्रम के संबंध में उनका कहना था कि वहाँ स्फटिक निर्मित एक विशाल शिवलिंग है, जिसके चारों ओर एक अपार्थिव शुभ्र ज्योति फैलकर उसे अलौकिक करती रहती है। उस सुंदर शिवलिंग पर ध्यान जमाए एक अपूर्व सुंदरी न जाने कब से ध्यानस्थ है। कौशिकी सिद्धाश्रम के विषय में वे बताते थे कि वह बड़ा ही रहस्यमय आश्रम है। संपूर्ण मठ शिला निर्मित है। वहाँ 10 महातापस सदियों से तपस्यारत हैं, जबकि वहाँ के शेष 3 योगी जागतिक कल्याण के निमित्त भ्रमण कर रहे हैं। उनका कहना था कि सामान्य लोगों की दृष्टि में ये आश्रम अगोचर बने रहते हैं और सिर्फ अधिकारी पुरुषों को ही दृश्यमान हो पाते हैं। राम ठाकुर के इन प्रसंगों का जिक्र बंगाल के प्रसिद्ध लेखक नवीन चंद्र सेन ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा के प्रतारक ना प्रवंचक नामक चतुर्थ अध्याय में किया है। चटगांव अब बांग्लादेश स्थित जगतपुरा आश्रम के प्रतिष्ठाता पूर्णानंद परमहंस के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने तिब्बत के
मतंगा आश्रम नामक सिद्ध मठ में वर्षों तक योग की शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वहां की अद्भुतता से आकर्षित होकर योग के अनेक देशी विदेशी जिज्ञासुओं ने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उस ओर प्रस्थान किया, पर स्थान का संधान ना पा सके। इनमें से कईयों की रास्ते में मृत्यु हो गई और कई निराश होकर लौटे। भारतीय संस्कृति में 14 लोकों की अवधारणा प्रसिद्ध है। इनमें से एकमात्र पृथ्वी ही सर्वसाधारण के अवलोकन योग्य स्थूल है। शेष सभी की अवस्था द्वैत युक्त है। वह एक साथ स्थूल सूक्ष्म दोनों हैं। सामान्य मनुष्यों के लिए जहाँ उनकी सत्ता अदृश्य स्तर की बनी रहती है, वहीं अधिकारी पुरुष उनका और उनमें निवास करने वाले देव पुरुषों की स्थूल संरचना की तरह दर्शन करते रहते हैं। इतना ही नहीं, उन लोकों में उनका अप्रतिहत आवागमन भी होता रहता है। विज्ञान ने इनमें से 5 ही आयामों की संभावना को स्वीकार किया है, जबकि शेष का अन्वेषण जारी है। विवेकानंद ने भुवन संबंधी भारतीय दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए एक स्थान पर कहा है कि लोक से कदापि यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह किन्हीं ग्रहों में स्थित है। चंद्रलोक, बुधलोक, बृहस्पति लोक जैसे नामों से प्राकारांतर से उन्हीं सूक्ष्म भूमियों को शास्त्रकारों ने अभिहित किया है जो हमारे ही इर्द गिर्द है। स्तर भेद के हिसाब से उन्हें भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। इन नामों से किसी को यह अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि उक्त लोक उस नाम के स्थूल ग्रह से संबंधित है। इन ग्रहों में से कईयों की खोजबीन की जा चुकी है। वे पृथ्वी जैसे ही जड़ पिंड हैं। ऐसे में उन ग्रहों से उनकी संगति बैठाना ठीक नहीं। इस स्थिति में विवेक संगत स्थापना यही हो सकती है कि ये सभी वैसी ही सूक्ष्म भूमियां हैं जैसी भूमियों की चर्चा बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध क्षेत्रों के नाम से की गई है। यह सुस्पष्ट हो जाने के उपरांत इतना मान लेने में कोई दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि सूक्ष्म भुवनों की तरह सिद्धाश्रम भी छोटे स्तर की भूमियां हैं जो स्थूल सूक्ष्म दोनों हैं और इसी पृथ्वी पर स्थित हैं। यदि अपने जीवन को, आचरण को, चिंतन और भावनाओं को शोधित परिष्कृत कर इस योग्य बनाया जा सके कि उनमें देव पुरुषों के अनुग्रह को आकर्षित करने की क्षमता पैदा हो जाए, तो निश्चय ही हम में से प्रत्येक देव भूमियों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने में सफल हो सकेगा, जो अब तक श्रेष्ठ पुरुषों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते रहे हैं। यही नहीं, उस मनोभूमि में पहुंचने पर जो आध्यात्मिक लाभ रिद्धि सिद्धियों के रूप में संभव है, हस्तगत हो पाना इस माध्यम से शक्य हो सकता है। प्रचंड आध्यात्मिक पुरुषार्थ से यह असंभव भी नहीं है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।